हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का उर्दू सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और आज हम लोग अफसाना भीख के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मुसन्निफ़ है हयातुल्लाह अंसारी। दोस्तों, झारखंड बोर्ड का परीक्षा मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आपके लिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि मंदरजा बाला इक्तिबास के सबक और उसके मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसका जवाब है कि मंदरजा बाला इक्तिबास अफसाना भीख से लिया गया है, जिसे हयातुल्लाह अंसारी ने लिखा है। दोस्तों, यहाँ पर जो सवालात और जवाबात दिया गया है, तो इससे पहले दोस्तों कुछ मजमून दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मंदरजा बाला इक्तिबास। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि अफसाना जो भीख है, इसका जो मुसन्निफ़ है दोस्तों हयातुल्लाह अंसारी है। लेकिन शॉर्टकट में अफसाना भीख के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आगे जो क्वेश्चन आंसर किया जाएगा दोस्तों आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों, अफसाना जो भीख है, ये कैलाश नामी एक शख्स है दोस्तों, और एक लड़की है रजनी नाम की, जो 12-13 साल की लड़की है दोस्तों। उसके इर्द गिर्द एक कहानी घूमती है और इसी के बारे में दोस्तों इस अफसाने में जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है कि मोती नगर की वादी में कैलाश ने क्या देखा। ठीक है दोस्तों, पहाड़ियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो उसका जवाब है कि मोती नगर की वादी में सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फपोश चोटियाँ चमक रही थी, और दूसरी तरफ ढलवा पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलू के बागों के हरियाली थी, जो पहाड़ों के सामने से जीना ब जीना, जीना दोस्तों ने सीढ़ी को कहा जाता है, तो जीना ब जीना उतरती हुई जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती है। अगला सवाल में कहा गया है कि लारी से उतरने के बाद कैलाश ने क्या महसूस किया। जब कैलाश लारी से उतरा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियाँ, दरख्त और चिड़ियाँ, आसमान और सूरज, ये सब के सब आज इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। अगला सवाल है कि रास्ते में कैलाश को कौन मिला, उसने क्या पेशकश की। तो रास्ते में कैलाश को 12-13 साल की दुबली पतली लड़की रजनी मिली। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस अफसाना में दोनों मेन किरदार यही दोस्तों, कैलाश और रजनी। तो रास्ते में कौन मिली थी दोस्तों? रजनी, जिसने उससे थर्मस उठाकर ले चलने की पेशकश की, इसे कैलाश ने कबूल कर लिया। यानी दोस्तों, कैलाश नामक जो शख्स है दोस्तों, उसके पास थर्मस होता है, तो उसे ले जाने के लिए दोस्तों वो पेशकश करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रजनी अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डालने के बाद क्या सोचने लगी। दोस्तों, रजनी जो है 12-13 साल की जो लड़की है, इनके वालिदैन नहीं होते हैं दोस्तों, और इनके साथ 5 भाई बहन रहते हैं, और इनका सारा बोझ दोस्तों ये रजनी उठाती है, जिससे काफ़ी परेशानी का सबब उठानी पड़ती है। तो इसमें कहा गया है कि रजनी अपने 5 भाई बहनों पर नजर डालने के बाद क्या सोचने लगी। तो जवाब होगा कि रजनी सोच रही थी कि ज़रा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठी में सोने को जगह मिलेगी। यानी दोस्तों, जब रजनी की मुलाकात कैलाश से होती है, तो दोस्तों कैलाश जो है रजनी को ऑफर देता है ना, अपने पास घर में काम करने के लिए। तो वही रजनी सोचती है कि उसके घर जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों रोटियां मिलेगी, पहनने को कपड़े मिलेंगे, घर मिलेगा रहने के लिए दोस्तों। तो वही सोच सोचकर बहुत खुश होती है। आगे कहानी में दिया गया है, उसको जानते हैं। रजनी का बर्ताव आज लल्लू के साथ कैसा था, उसके इस बर्ताव को लल्लू ने कैसा महसूस किया। तो आज रजनी ने लल्लू को प्यार भी किया और बहलाया भी। यह चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वह रात भर की भूख भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। यानी दोस्तों, तंगदस्त में दोस्तों ये जब दोस्तों परेशान हो जाती थी रजनी, तो बहुत कुछ है ना कहने पर मजबूर हो जाती थी, लेकिन आज खुश होने की वजह से दोस्तों किसी को कुछ नहीं कह रही थी।
अगला सवाल है कि रजनी के गुस्से को मुसन्निफ ने किस तरह जाहिर किया है। रजनी के गुस्से को मुसन्निफ ने यूँ जाहिर किया, उस वक्त वह कुचली हुई नागिन की तरह फिफरी हुई थी। यानी दोस्तों जब नागिन है ना गुस्सा करती है कैसे रहती है, उसी की मिसाल देकर यहाँ बताई गई है। उसे बहुत कोफत थी कि 2 साल का हड्डियों का ढांचा, मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरे राह में हाइल रहता है। यानी दोस्तों जब रजनी कैलाश के पास जाती है ना रोजगार के लिए, तो कैलाश समझता है कि रजनी अकेली है, ठीक है। लेकिन वहाँ जब देखता है इनके 5 भाई बहन है जो बहुत गंदे हैं, है ना, देखने में बहुत बदसूरत है, तो दोस्तों वो रजनी को वापस जाने के लिए है ना कह देता है। जिसकी वजह से दोस्तों रजनी ये सोचती है कि अगर ये जो 5 भाई बहन है दोस्तों, अगर ये मेरे साथ ना होते तो मैं भी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारती, लेकिन इन लोगों की वजह से मुझे भी तंगदस्ती की हालत में गुजारनी पड़ रही है। कहानी में दोस्तों यही कहा गया है। आगे देखते हैं। रजनी पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखकर क्या सोच रही थी। तो पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखकर रजनी सोचने लगी कि उस पार की दुनिया कैसी होगी, मगर जैसी भी हो वहाँ रोटियाँ होंगी, कुर्ते पाजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर ना लगता होगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बता दिया क्या सोचती हो। जब नौकर ने बच्चों के इस काफिले के आने की खबर दी, उस वक्त कैलाश क्या कर रहा था। कैलाश चाय पी रहा था। यानी जब दोस्तों रजनी कैलाश के पास है ना आ रही थी, तो उस वक्त कैलाश क्या कर रहा था, चाय पी रहा था। और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के असीमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी। अगला सवाल है कि कैलाश ने बाहर आकर क्या देखा। तो दोस्तों कैलाश जब बाहर आया तो उसने देखा कि रजनी खड़ी थी और इसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मेले कुचले बच्चे नाक से सुर सुर कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। यानी दोस्तों उसके जो भाई बहन थे वो बहुत ही दोस्तों क्या थे, मेले कुचले थे। और यही दोस्तों जो कैलाश थे उनके भाई बहन और खुद कैलाश को भी पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से उसे वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। अगला सवाल है कि कैलाश ने किस तरह उन लोगों को रुखसत किया, उसकी दिया कहाँ खो गई। जवाब है कि कैलाश के लिए उनको यूं रुखसत करना आसान न था। उसने 2 रुपये रजनी के हाथ में रख दिया। यानी दोस्तों कैलाश ने तो बुलाया था रजनी को, लेकिन मजबूरन उसे वापस करना पड़ा और उसे क्या कर दिया, 2 रुपये रजनी को हाथ में दे दिया रास्ता के खर्चे के लिए। अगला सवाल है 2 रुपये का रजनी ने क्या किया। तो दोस्तों रजनी ने कैलाश के उन 2 रुपये जो दिया गया था पौधों की किश्तवार पूरियाँ खरीदी और अपने भाई और बहनों को खिला दी। यानी दोस्तों रास्ते में है ना जो भी खाने को मिलते दोस्तों वह खरीद कर अपने भाई बहन को खिला देती। अगला सवाल है कि दोपहर के बाद बच्चों का ये काफिला किस अंदाज से वापस लौट रहा था। तो दोपहर के वक्त ये काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पाँव के साथ उतरने लगा, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ पर चढ़े थे इसलिए नीचे उतर रहे थे, बहुत ही थकान महसूस कर रहे थे। न रोना, न डांटना, न इजहार मुसरत, न ढारस, गोया ये सब बच्चे नहीं बूढ़े थे। यानी दोस्तों बच्चे थे लेकिन फिर भी दोस्तों क्या वो थके होने की वजह से और बहुत ही चुपचाप पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था, लग रहा था कि बूढ़े हैं, और वह भी हड्डी चमड़े के नहीं गोडर के बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया अफसाना जो भीख है दोस्तों उनके बारे में, और जो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों उसको भी हम लोगों ने जान लिया। अफसाना भीख का जो दोस्तों मुसन्निफ हयातुल्लाह अंसारी, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। एग्जाम में इनसे भी सवाल आते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा तो कुछ याद रहेगा, आप लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव को भी आप हल कर सकते हैं। तो सवाल हयातुल्लाह अंसारी के सवाने हयात और अदबी कारनामों का जायज़ा लीजिए। तो दोस्तों हयातुल्लाह अंसारी दोस्तों लखनऊ में पैदा हुए, और पैदा कब हुए तो दोस्तों उसको भी जान लेते हैं। तो हयातुल्लाह अंसारी दोस्तों 1911 में पैदा हुए थे, और इनका इंतकाल जो हुआ था दोस्तों तो 1999 में दोस्तों इनका इंतकाल हो गया था। इसको आप याद रखिएगा। 1926 ईस्वी में मदरसा फिरंगी महल से मशरकी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। तालिब इल्म के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। महात्मा गांधी से अकीदत की बिना पर वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। किसमें दोस्तों, कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और आखिरी वक्त तक कांग्रेस से ही रहे।
1937 ईस्वी में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। 1944 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोजनामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब इसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। किसमें दोस्तों? जो कौमी आवाज़ जारी किया गया था दोस्तों, उसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए थे हयातुल्लाह अंसारी। 1966 और 1982 ईस्वी में राज्यसभा के रुकन रहे। कब दोस्तों? 1966 से 1966 और 1982 में राज्यसभा के रुकन रहे थे। हयातुल्लाह अंसारी और उनके अहलिया ने उर्दू को इसका जायज़ा मकाम दिलाने के लिए डॉक्टर हुसैन के साथ एक दस्तखत मुहिम चलाई थी। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नावल और नावलों के साथ तनकीदी मज़ामीन भी लिखे और गैर उर्दू दां हजरात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। 1952 ईस्वी में लखनऊ में तालीम बिलगान के लिए तालीम घर कायम किया। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन उनके अफसानों की फ़िज़ा मुख्तलिफ है। उन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनमें मुशाहिदा, तख़य्युल, फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी है। उनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद भरे बाज़ार में, शिकस्ता, गंगूरे और ठिकाना के उन्वान से उनके अफसानी मजमुए 2 नावल मीदार और घरौंदा मंजर आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल लहू के फूल छिपा जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनकीदी किताब है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी जो मियाँ खोखो और काला देव के नाम से भी शाई हो चुकी है। तो दोस्तों ये थे हयातुल्लाह अंसारी के बारे में जो हम लोगों ने देखा और जाना। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उर्दू अदब के बारे में दोस्तों है ना वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो किस तरह है ना लग रहा हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।